देहरादून पहाड़ों की शांत वादियों के बीच एक सियासी तूफान पल रहा है। बयान आ रहे हैं, लेकिन सीधे नहीं, इशारों में। नेता बोल रहे हैं, लेकिन नाम लेकर नहीं। और इस पूरी कहानी के केंद्र में एक नाम जो बार बार उभर रहा है, हरीश रावत, हरीश रावत, हरीश रावत। लेकिन सवाल सिर्फ एक नेता का नहीं है। सवाल है, क्या कांग्रेस में नेतृत्व बचा है, या फिर अब राजनीति तांत्रिक शैली में चल रही है। आज हम इसी पूरे घटनाक्रम को समझेंगे गहराई से, तथ्यों के साथ और उस सच्चाई के साथ जिसे शायद कोई खुलकर बोलना नहीं चाहता। इस वीडियो में आपको बताएंगे वो बड़े 5 फार्मूले जो अगर लागू हो जाएं तो कांग्रेस वापसी कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सैयद नवेद सब्जवारी, आजाद एक्सप्रेस न्यूज से आपका दोस्त, आपका साथी। उत्तराखंड कांग्रेस जो कभी भाजपा को सीधे चुनौती देती थी, आज खुद से लड़ती नजर आ रही है। आज खुद से लड़ती नजर आ रही है उत्तराखंड कांग्रेस। चुनाव 2027 में है, लेकिन लड़ाई अभी से शुरू हो चुकी है। और यह लड़ाई भाजपा के खिलाफ नहीं है, कांग्रेस के अंदर है। नेता मंच साझा कर रहे हैं, लेकिन सोच अलग अलग है। बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन निशाना अपने ही लोग हैं। यह स्थिति किसी भी राजनीतिक दल के लिए सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि जब पार्टी बाहरी विपक्ष से ज्यादा अंदरूनी विरोध से जूझने लगे तो हार बाहर से नहीं, अंदर से तय होती है। अब आते हैं इस पूरी कहानी के मुख्य किरदार हरीश रावत पर। उत्तराखंड की राजनीति का बड़ा नाम है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, संगठन में पकड़ है, जनाधार भी है। लेकिन सवाल यह है, क्या अब वही अनुभव संगठन के लिए चुनौती बन रहा है? हरदा यानी हरीश रावत पिछले कुछ समय से लगातार अपनी ही पार्टी के फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं। और फिर आता है 15 दिन का रणनीतिक उपवास। राजनीति में उपवास कोई नई बात नहीं है। गांधी जी से लेकर अन्ना हजारे तक यह हमेशा नैतिक दबाव का प्रतीक रहा है। लेकिन यहां सवाल उठता है, क्या यह आत्ममंथन था या फिर संगठन पर दबाव बनाने की रणनीति? जब एक वरिष्ठ नेता बार बार सार्वजनिक मंचों से अपनी ही पार्टी को कटघरे में खड़ा करे, तो वह सुधार कम, शक्ति प्रदर्शन ज्यादा लगता है। अब इस कहानी का सबसे दिलचस्प और विवादित हिस्सा पूर्व राष्ट्रीय सचिव प्रकाश जोशी का बयान। नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन इशारा साफ था। पहले क्रिकेट का उदाहरण, सुनील गावस्कर बनाम महेंद्र सिंह धोनी, और फिर अचानक तांत्रिक शब्द का इस्तेमाल। अब राजनीति में शब्द यूं ही नहीं आते। तांत्रिक का मतलब क्या है? वो नेता जो संगठन के नियमों से नहीं, बल्कि अपने प्रभाव, डर और नेटवर्क से काम करता है, जो सिस्टम से नहीं बल्कि कंट्रोल से राजनीति करता है। और जब मंच पर यह शब्द बोला गया और ठाके लगे, तो इसका मतलब साफ था, इशारा समझ लिया गया।
अब बात सीधे आकर रुकती है हरीश रावत के इशारे पर। अब बात सीधे आकर रुकती है हरीश रावत के सामने और इशारे पर। क्या वो इस इशारे को समझेंगे? तांत्रिक शब्द क्या सिर्फ एक बयान था या एक चेतावनी? क्या हरदा अपनी रणनीति बदलेंगे या इसे भी राजनीति का ड्रामा मानकर टाल देंगे? अगर हम पीछे देखें तो कांग्रेस का इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है। अजीत जोगी, कैप्टन अमरिंदर सिंह, नारायण राणे और भी बहुत से नेता। इन सभी नेताओं में एक चीज कॉमन थी, यह संगठन से बड़े हो गए थे। और जब राजनीति मैं पर आ जाती है, जब राजनीति मैं पर आ जाती है तो हम खत्म हो जाता है, संगठन टूटता है। आज वही डर उत्तराखंड कांग्रेस में दिखाई दे रहा है। आज यही डर उत्तराखंड कांग्रेस में दिखाई दे रहा है। अब आते हैं उस सीट पर जो इस पूरी लड़ाई का केंद्र बन चुकी है। उत्तराखंड की एक ऐसी विधानसभा की सीट, रामनगर विधानसभा सीट। आज रामनगर विधानसभा सीट चुनाव नहीं, अहंकार की लड़ाई बन चुकी है। और अब सिर्फ एक चुनावी सीट नहीं है, यह बन गई है प्रभाव की लड़ाई, अहंकार की लड़ाई, भविष्य की लड़ाई। यहां 3 नाम सामने आते हैं: हरीश रावत, संजय नेगी और एक और बड़ा नाम रंजीत रावत। और यही संघर्ष बताता है पार्टी के अंदर निर्णय प्रक्रिया कितनी उलझ चुकी है। अगर एक सीट पर सहमति नहीं बन पा रही तो सोचिए 2027 का चुनाव कैसे लड़ा जाएगा। इस पूरे विवाद में सबसे दिलचस्प बात पता क्या है? बाकी नेताओं की चुप्पी। बाकी जितने भी विधायक, बड़े नेता, सब चुप साधे हुए हैं। हरीश धामी पुराने जख्म याद दिलाते हैं। गणेश गोदियाल सब ठीक हो जाएगा कहते हैं, लेकिन कोई भी साफ साफ यह नहीं कह रहा है कि समस्या क्या है। क्यों? क्योंकि समस्या का नाम लेना सबसे मुश्किल काम होता है और शायद सबसे जोखिम भरा भी। राजनीति में नेतृत्व का मतलब क्या होता है? मार्गदर्शन देना, नए लोगों को जगह देना और समय आने पर पीछे हट जाना। लेकिन जब नेतृत्व नियंत्रण बन जाए तो क्या होता है? संगठन कमजोर होता है, नए चेहरे दब जाते हैं और संघर्ष बढ़ जाता है। आज उत्तराखंड कांग्रेस इसी मोड़ पर खड़ी है। 2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन असली परीक्षा अभी हो रही है। सवाल यह नहीं है कि भाजपा को कैसे हराया जाए, सवाल यह है क्या कांग्रेस खुद से लड़ना बंद कर पाएगी? जो पार्टी खुद के अंदर एकजुट नहीं है वो बाहर किसी को कैसे चुनौती देगी? इतिहास गवाह है, जो नेता समय के संकेत नहीं समझते वो धीरे धीरे समय के हाशिए पर चले जाते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के सामने आज सबसे बड़ा सवाल भाजपा नहीं है, सबसे बड़ा सवाल खुद कांग्रेस है। और यह लड़ाई विचारधारा की नहीं, नेतृत्व की भी नहीं है, संगठन की नहीं है, नियंत्रण की नहीं है, और शायद यह तय करेगी कि 2027 में कांग्रेस मैदान में होगी या सिर्फ चर्चा में। तो क्या उत्तराखंड कांग्रेस इस अंदरूनी संघर्ष से बाहर निकल पाएगी
या फिर तांत्रिक राजनीति का यह आरोप एक बड़ी टूट का संकेत है? आप क्या सोचते हैं? क्या यह नेतृत्व का संकट है या फिर रणनीति का हिस्सा? इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आजाद एक्सप्रेस न्यूज की टीम ने जब उत्तराखंड का दौरा किया और जमीनी लोगों से मिले, आम वोटर, आम जनता और कुछ पुराने कांग्रेसी हितैषी जिन्होंने हरीश रावत के साथ काम किया, यशपाल आर्या के साथ काम किया और जो उनकी सोच है और जो आम जनता कांग्रेस के लिए चाहती है, उसके ऊपर जो हमने इन सब के हल निकाले हैं कि कांग्रेस कैसे अपने अंदरूनी संघर्ष से बच सके और 2027 में कामयाबी के साथ खड़ी हो सके। उसको क्या करना चाहिए, यह हमारे वरिष्ठ पत्रकारों और आम जनता जो चाहती है उसके ऊपर आगे की हमारी स्टोरी है। उत्तराखंड जहां पहाड़ों से ज्यादा सियासी अहंकार हो चुके हैं, जहां चुनाव अभी दूर है लेकिन लड़ाई शुरू हो चुकी है और यह लड़ाई भाजपा से नहीं, कांग्रेस के अंदर है। एक तरफ है अनुभव, पकड़ और पुराना कद हरीश रावत, दूसरी तरफ है शांत, संतुलित और जमीनी नेता यशपाल आर्य। सवाल सिर्फ इतना है, क्या ये दोनों नेता मिलकर कांग्रेस को एकजुट कर पाएंगे या फिर 2027 से पहले ही पार्टी अंदर से टूट जाएगी? आज हम इसी सियासी समीकरण को गहराई से समझेंगे। 2027 का चुनाव अभी 1.5 साल दूर हो सकता है, लेकिन कांग्रेस की असली परीक्षा अब शुरू हो गई है, क्योंकि भाजपा से लड़ना आसान है लेकिन खुद से लड़ना सबसे मुश्किल। आज उत्तराखंड कांग्रेस में गुटबाजी है, नेतृत्व को लेकर भ्रम है और निर्णय प्रक्रिया में टकराव है। रामनगर सीट हो या संगठन के फैसले, हर जगह एक ही सवाल उठ रहा है, आखिर पार्टी चला कौन रहा है? हरीश रावत उत्तराखंड कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा, अनुभव, जनाधार, संगठन पर पकड़, सब कुछ है इनके पास, लेकिन क्या यही ताकत अब चुनौती बन रही है? जब एक नेता बार बार सार्वजनिक रूप से पार्टी पर सवाल उठाए, उपवास जैसे कदम उठाए और अपनी बात मनवाने का दबाव बनाए, तो संगठन मजबूत होता है या कमजोर? यही सवाल आज कांग्रेस के अंदर गूंज रहा है। अब आते हैं यशपाल आर्य पर, वो नेता जो कम बोलते हैं लेकिन असरदार बोलते हैं, जो विवाद से दूर रहते हैं लेकिन हर गुट में स्वीकार्य हैं। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। आज कांग्रेस को एक ऐसे चेहरे की जरूरत है जो सबको साथ लेकर चल सके और यह भूमिका यशपाल आर्य निभा सकते हैं। आज उत्तराखंड कांग्रेस 2 ध्रुवों में बटी नजर आती है, एक तरफ हरीश रावत, दूसरी तरफ बाकी नेतृत्व। लेकिन क्या यशपाल आर्य इन दोनों के बीच ब्रिज बन सकते हैं? क्या यशपाल आर्य इन दोनों के बीच ब्रिज बन सकते हैं? अगर हां तो कांग्रेस बच सकती है, अगर नहीं तो 2027 मुश्किल हो जाएगा। अब सबसे अहम हिस्सा, यशपाल आर्य क्या कर सकते हैं? नंबर 1, संवाद की शुरुआत। सबसे पहले पार्टी के अंदर संवाद शुरू करना होगा। बंद कमरों में ईमानदारी से गिले शिकवे दूर करने होंगे। नंबर 2, हरीश रावत को सम्मानजनक स्पेस देना। हरदा को हटाना समाधान नहीं है,
उन्हें सम्मान देना होगा, लेकिन नियंत्रण सीमित करना होगा। गुटबाजी खत्म करने के लिए न्यूट्रल लीडरशिप। यशपाल आर्या किसी एक गुट के नहीं है, इसलिए वो एक न्यूट्रल चेहरा बन सकते हैं। टिकट वितरण में पारदर्शिता। सबसे बड़ी लड़ाई टिकट पर होती है। अगर ये पारदर्शिता आई तो आधी समस्या खत्म। मुद्दों की राजनीति वापस लाना। मुद्दों की राजनीति वापस लाना कांग्रेस को एक मुद्दा ये भी है। व्यक्तिगत लड़ाई से निकलकर जनता के मुद्दों पर आना होगा। अब सवाल हरीश रावत क्या करेंगे? क्या वो खुद को सीमित करेंगे या फिर पहले की तरह हर फैसले में दखल देंगे? अगर उन्होंने समय रहते संतुलन नहीं बनाया तो नुकसान सिर्फ उनका नहीं, पूरी पार्टी का होगा। हाईकमान की भूमिका। दिल्ली हाईकमान जब तक ज्यादा सक्रिय नहीं दिखाई देगा, क्योंकि अभी तक दिल्ली हाईकमान सक्रिय नहीं दिखाई दे रहा है। अगर 2027 जीतना है तो सख्त फैसले लेने होंगे, स्पष्ट नेतृत्व तय करना होगा और गुटबाजी खत्म करनी होगी। एक रास्ता और है, कॉमन लीडरशिप मॉडल, जहां हरीश रावत मार्गदर्शक, यशपाल आर्या संचालन और बाकी नेता जिम्मेदारी निभाएं। अगर यह मॉडल बना तो कांग्रेस मजबूत हो सकती है, और अगर कांग्रेस को जीतना है तो उसे एकजुट होना होगा, स्पष्ट नेतृत्व देना होगा और जनता के मुद्दों पर फोकस करना होगा। और इसमें यशपाल आर्य की भूमिका किंग मेकर की हो सकती है। और यह आखिरी मौका है उत्तराखंड कांग्रेस के पास। अभी भी मौका है, लेकिन समय बहुत कम है। अगर यशपाल आर्य संतुलन बना पाए और हरीश रावत समझदारी दिखाएं तो 2027 में तस्वीर बदल सकती है, वरना इतिहास खुद को दोहराएगा। तो क्या यशपाल आर्या और हरीश रावत मिलकर कांग्रेस को बचा पाएंगे, या फिर यह टकराव पार्टी को और कमजोर कर देगा? फैसला आने वाला समय करेगा, लेकिन सवाल आज खड़ा है। आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको यह गहराई वाली सियासी स्टोरी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां खबर नहीं, खबर के पीछे की सच्चाई दिखाई जाती है। उत्तराखंड की राजनीतिक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। हम उत्तराखंड की ऐसी ही राजनीतिक खबरों को आपको हमेशा देते रहेंगे। जय हिंद।